प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? ए हवाई द्वीप, बी कोलंबिया, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए हवाई द्वीप। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखियों के रूप में जाना जाता है? ए सील्ड, बी कॉल्डेरा, सी वैरन द्वीप, डी नारकोंडम। साथियों, इसका सही जवाब है बी कॉल्डेरा। महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हवाई द्वीप में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी फिर से लावा का विस्फोट हो सकता है, जिसके कारण यह चर्चा में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो विलुप्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन निकट अतीत में इनमें विस्फोट नहीं हुआ है। कॉल्डेरा को पृथ्वी के सबसे, ध्यान रखना है पॉइंट, कॉल्डेरा को पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। हवाई द्वीप में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच काजिंद 21 एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी तुर्कमेनिस्तान, डी थाईलैंड। साथियों, इसका सही जवाब है ए कजाकिस्तान। सैन्य कूटनीति के चलते कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह प्रशिक्षण नोड आयशा बीबी में आयोजित किया जाएगा, कजाकिस्तान में है ये जगह। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ईज 4.0 सुधार एजेंडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ग्लोबल टैक्सेशन सुधार, बी बैंकिंग सुधार, सी उच्च न्यायपालिका सुधार, डी न्याय विनिर्माण क्षेत्र में सुधार। साथियों, इसका सही जवाब है बी बैंकिंग सुधार। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की, जिसके कारण यह चर्चा में है। उन्होंने ईज 4.0 यानी इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया। ईज सुधार एजेंडा जनवरी 2018 में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। ईज 4.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश माली देश के साथ सीमा साझा करता है? अभी न्यूज में था माली देश। ए अल्जीरिया, 1 नंबर अल्जीरिया, बी मॉरिटानिया, 3 नंबर नाइजीरिया, सी 4 नंबर सेनेगल, 5 नंबर घाना, सी बेनिन। ए केवल 2, 3, 4, 5 और 6, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 1, 2, 3 और 4, डी केवल 1, 3, 4, 5 और 6। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 ये देश हैं जो माली के देश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत ने मोप्ती क्षेत्र में माली देश के सशस्त्र बलों के काफिले पर हाल ही में आतंकी हमले हुए, जिसके कारण चर्चा में है। माली अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखना, माली अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर। यह उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो और कोटे डी आइवर, दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला राज्य बना है। ए तेलंगाना, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। साथियों, इसका सही जवाब है सी कर्नाटक। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नई नीति के तहत कर्नाटक के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश मॉड्यूल पेश किया है। इस नीति के तहत राज्य के विश्वविद्यालय प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चागोस द्वीप समूह को किस देश का एक अभिन्न अंग माना है, स्वीकार किया है? ए मॉरिशस, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी भारत। साथियों इसका सही जवाब है ए मॉरिशस। काफ़ी समय से विवाद में था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है, जिसके कारण चर्चा में है। मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह में ब्रिटिश टिकटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी के फैसले का स्वागत किया है। चागोस द्वीप समूह ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश साम्राज्य इस पर शासन करता था पहले। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इस तरह से IAS, PCS या किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1 नंबर नेत्र शल्य चिकित्सा, 2 दिल का दौरा का पता लगाना, 3 दवा वितरण, 4 रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2, 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। साथियों इसका सही जवाब है डी 1, 2, 3 और 4। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब इस तरह छोटे छोटे कथन रहते हैं तो अक्सर सारे कथन सही रहते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है तभी ट्रिक अपना सकते हैं, हमेशा नहीं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक समूह के आकार के रोबोट का उपयोग करके कट कैनाल उपचार से संबंधित मामलों से निपटने का एक तरीका खोज निकाला, जिसके कारण चर्चा में है। नैनो रोबोटिक्स नैनो स्तर पर मशीन या रोबोट बनाने की एक तकनीकी है। देखभाल में तकनीक का उपयोग दिल के दौरे के लिए नैनो टेक डिटेक्टर, नेत्र शल्य चिकित्सा, कोमोग्राफी आदि के लिए कैलो कैरियर्स रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मधुमेह पैड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मोस एरोस्पेस इसरो और NPO मशीनों स्ट्रियोनियो रूस का एक संयुक्त उद्यम है। 2 ब्रह्मोस हवा से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी उड़ान रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है सी केवल 2 कथन सही है, एक गलत है। यह इसरो नहीं बल्कि DRDO का है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ब्रह्मोस किन 2 देशों के संयुक्त से बन रही है मिसाइल? तो भारत और रूस। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य में अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा, जिसके कारण चर्चा में है। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और रूस सरकार के NPOM यानी NPO मशीनों स्ट्रियोनियो का एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस 2 चरण वाली हवा से सतह पर, ध्यान रखना, हवा से इस तरह पॉइंट दे देता है, हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी उड़ान रेंज 300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है और आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नंबर 2 राज्य परामर्श मूल्य की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादन राज्यों द्वारा की जाती है, जो आमतौर पर उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है बी 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को चीनी सीजन 2021-22 के लिए 290 रुपये, ध्यान रखना 290 रुपये
प्रति क्विंटल की दर से 10% की रिकवरी के आधार पर मंजूरी दी, जिसके कारण यह चर्चा में है। गन्ने की कीमतें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्य की घोषणा करती है, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित होता है और आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना CSCP का, कई बार पूछा जा चुका है इस तरह से प्रश्न। तो गन्ने का मूल्य का निर्धारित कौन करता है? CSCP। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे परमाणु संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, भारी समस्थानिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडित हो जाते हैं। नंबर 2, यह प्रक्रिया सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। नंबर 3, यह प्रक्रिया पदार्थ के प्लाज्मा नामक अवस्था में घटित होती है। कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 2, D 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है B केवल 2 और 3 कथन सही है, एक कथन गलत है। अगला प्रश्न है आज का, हाल में चर्चा में रहे ड्रोन नियम 2021 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1, नियमों के अनुसार भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए ड्रोन के कवरेज को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। नंबर 2, अनुमतियों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। नंबर 3, नियम के तहत किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। कौन सा कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D उपयुक्त में से सभी। साथियों इसका सही जवाब है D उपयुक्त में से सभी, सारे कथन सही है। केंद्र सरकार ने ड्रोन नियम 2021 की घोषणा की, जिसके कारण चर्चा में है। इसके तहत हवाई अड्डे के परिधि में येलो जोन को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया गया है। पहले 45 किलोमीटर तक ये सारे उड़ा सकते थे, 12 किलोमीटर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इन कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार करता है, पूछताछ कर सकता है, निर्णय पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है। नंबर 2, सेबी के अध्यक्ष को RBI के गवर्नर द्वारा नामित किया जाता है। नंबर 3, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास वही शक्ति है जो सिविल कोर्ट में निहित होती है। उससे कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2, D 1 2 3। साथियों इसका सही जवाब है B केवल 1 और 3 कथन सही है, 2 गलत है। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए नियमों को मंजूरी दी गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। सेबी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार नामित करता है, ध्यान रखना, RBI नहीं। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म को IIT खड़गपुर द्वारा डिजाइन किया गया है। नंबर 2, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर महीने में एक बार चौथे बुधवार को इंटरेक्शन होता है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C केवल 2, D न तो 1 न तो 2। साथियों इसका सही जवाब है C केवल 2 कथन सही है, एक गलत है। हाल ही प्रधानमंत्री ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की 37वें संस्करण की घोषणा अध्यक्षता की। प्रगति के प्लेटफॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया था, ध्यान रखना। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की मदद से डिजाइन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे एक राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित एक सार्वभौमिक राशन कार्ड है। नंबर 2, यदि लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो लाभार्थी को अपने मूल स्थान की परवाह किए बिना गंतव्य शहर में उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न खरीद सकता है। नंबर 3, यह लाभार्थी के पास पहले से ही राशन कार्ड है तो उसे आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है? A केवल 1, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D केवल 1 और 3। साथियों इसका सही जवाब है B केवल 3 कथन गलत है, 1 और
2 सही है। हाल में प्रधानमंत्री ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंट के 37वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की, जिससे कहानी चर्चा में है। इस बैठक के दौरान उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की समीक्षा की। आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ जोड़ा गया, जो लाभार्थी को पहले ही राशन कार्ड के उपयोग करके राशन प्राप्त करने में मदद करता है। कल का प्रश्न था, कल लोग सही जवाब दिया। आप लोग जवाब जरूर देख रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय कुश्ती को अपनाया और 170 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की उम्मीद है? इसका सही जवाब है साथियों बी, उत्तर प्रदेश। आज का प्रश्न है, महिला उद्यमिता मंच किस संस्था की पहल है? ए, यूएन वुमेन, बी, नीति आयोग, सी, नॉर्सकॉम, डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन शुभ हो।